In our previous video, we have discussed that geography is the study of Earth's description. It is the study of areal differentiation. In this video, we'll be discussing about the various branches of geography and its relation with other subjects. According to Richard Hartshorne, geography is concerned with the description and explanation of the areal differentiation of the Earth's surface. हार्टशोन के अनुसार भूगोल पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या मानव के संसार के रूप में करता है. Similarly, Hettner has described geography as geography studies the differences of phenomena usually related in different part of the Earth's surface. हेटनर ने भूगोल को क्षेत्र वर्णी विज्ञान के रूप की संज्ञा दी है, जिसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन उनकी विभिन्नताओं और स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में किया जाता है. मानव प्रातः सूर्य के दर्शन करता है और रात्रि को चंद्रमा और असंख्य तारामंडलों को देखता है. सूर्य, चंद्रमा और तारों का पृथ्वी के साथ घनिष्ठ संबंध है. पृथ्वी की उत्पत्ति, सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति, सूर्य और उसके 9 ग्रहों के बीच में संबंध, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के सौर संबंध, गुरुत्वाकर्षण और उनके संतुलन का ज्ञान हम एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, खगोल विज्ञान में करते हैं. और ये खगोल विज्ञान कुछ गणित के सिद्धांतों पर बेस्ड है. इस तरह से ज्योग्राफी और मैथ्स दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है. पृथ्वी के तल पर चट्टानें पाई जाती हैं. जियोलॉजी में और भूगोल की शाखा जियोमॉर्फोलॉजी में, जिसे हम भूआकृतिक विज्ञान कहते हैं, इसमें चट्टानों की उत्पत्ति, उनकी खनिज, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, पर्वत निर्माण का क्रम, भूरक्षण, समतलीकरण, अपरदन चक्र, जल, वायु, हिमानी और भूमिगत जल के अपरदन, परिवहन और निक्षेपण कार्यों को विश्लेषण जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है. Thirdly, geography is related to meteorology and its branch is known as climatology. वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन, मौसम, बादल, वर्षा, वायु राशियां, आंधी, तूफान आदि का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है और इसके अंतर्गत ही विश्व के प्रमुख जलवायु विभागों में विभाजित करके उनका विश्लेषण करके
मानव पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी एक साइंस की शाखा है जो ज्योग्राफी से संबंधित है। इसे हम ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी के नाम से पढ़ते हैं, जिसके अंदर सागरों और महासागरों की उत्पत्ति, उनके तल, उनके संरचना, उनका तापमान, सागर में पाई जाने वाली लवणता, समुद्र का निक्षेप, तरंगे, जलधाराएं, ज्वार भाटा और इन सब का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। इन द नेक्स्ट ब्रांच, जिसे पेडोलॉजी कहते हैं, मृदा भूगोल के नाम से हम पढ़ते हैं, इन दोनों विज्ञानों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। इन पेडोलॉजी और सॉइल ज्योग्राफी हम मिट्टी की बनावट, मिट्टी का स्वरूप, उसकी विशेषताओं, गुणों, उनके खनिज का समावेश, इन सब का अध्ययन करते हैं। फिर मिट्टी पर क्या रासायनिक प्रभाव पड़ता है, इस चीज के बारे में भी पढ़ते हैं। उसके बाद भूगोल का बॉटनी, ज़ूलॉजी और इकोलॉजी, इन तीनों विज्ञानों से बहुत निकट का संबंध है, जिन्हें हम भूगोल की शाखाएं फाइटोज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोलॉजी, इनके रूप में पढ़ते हैं। पृथ्वी तल पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, इनकी उत्पत्ति, विकास, इनका वितरण और इनके स्वरूप का अध्ययन इन तीनों ब्रांचेस में किया जाता है और इन्हीं को ज्योग्राफी की दो शाखाओं में भी बांटा जाता है, जिसे हम वनस्पति विज्ञान, वनस्पति भूगोल और जंतु भूगोल के नाम से जानते हैं। थर्ड इज इकोलॉजी, जिसमें मानव के बारे में, मानव और पर्यावरण के संबंधों में क्या संबंध है, इनके बारे में पढ़ा जाता है। इन द नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इसके अंदर हम मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, पर्यावरण कितने प्रकार का है, पर्यावरण की कौन कौन सी शाखाएं हैं और किस तरह से पर्यावरण मानव को और मानव पर्यावरण को आपस में कनेक्ट करता है, इफेक्ट करता है, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। उसके बाद मानव और मानव की ही उत्पत्ति को हम प्रजातीय भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव जातियों का विकास, उसकी प्रकृति, उनके गुण, रंग रूप आदि की व्याख्या इस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है। और इसी ब्रांच में आगे मानव के शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का और उसके व्यवहार का भी उल्लेख किया जाता है, जिसे हम कल्चरल ज्योग्राफी के नाम से, सांस्कृतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। उसी तरह से फिलॉसफी भी भूगोल से काफी संबंधित है। इसके अंदर जितने भी ज्योग्राफिकल थिंकर्स हैं, भूगोल के विशेषज्ञ हैं, उन सब के थॉट्स को पढ़ा जाता है, जिसे हम भौगोलिक चिंतन के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट ब्रांचेस और
we can say the next subject is sociology, and it is related to and named as social geography. इसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव के विभिन्न समुदाय, उनके सामाजिक वर्ग, इनके बारे में पढ़ा जाता है। सामाजिक वर्गों का अपना अपना जीवन यापन करने का विशेष तरीका है। उनके उद्योग धंधे, सामाजिक रीति रिवाज, मानव के वातावरण के साथ सामंजस्य आदि का अध्ययन इस भूगोल की शाखा में या सोशियोलॉजी में किया जाता है। उसी तरह से मानव का एक इतिहास होता है जो कि हिस्ट्री का एक विषय है, और इसी को हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। जो आज का भूगोल है, कल वही समय के अंतर के साथ साथ इतिहास बनता है। इसीलिए प्रत्येक भूगोल की ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करता है। किस तरह से प्राचीन देशों की उत्पत्ति हुई, विकास हुआ, उनकी अर्थव्यवस्थाएं क्या थी, उनके विनाश के क्या कारण थे और उससे क्या क्या परिवर्तन हुए, ये इतिहास में और भूगोल की हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की शाखा के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसके अंदर विश्व के राष्ट्रों की प्रकृति क्या है, विश्व में राजनीतिक व्यवस्था क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह के हैं, उनकी सीमाएं क्या क्या हैं, अधिकार क्षेत्र क्या है, राष्ट्रों के साधन क्या हैं, उपनिवेश कौन कौन से हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या है, उनकी गतिविधियां क्या है, कितनी ट्रीटीज या संधियां होती हैं, इन सब के बारे में पॉलिटिकल ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, मानव भूगोल का अभिन्न अंग है और इसी को हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं, और ये एक सब्जेक्ट जिसे डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं उससे भी संबंधित है। इस जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल पर जनसंख्या का वितरण, घनत्व, इनके अंदर विभिन्नता, उनके क्या क्या कारण है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या कितनी है, आवास और प्रवास क्या है, जनसंख्या की वृद्धि क्या है और इस वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या है, इन सब के बारे में पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। उसी तरह से मानव की आर्थिक क्रियाएं भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, जिसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, और इसी को भूगोल की, आर्थिक भूगोल की शाखा के रूप में पढ़ा जाता है। इसके अंतर्गत मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करता है, पहले क्या करता था और अब कौन सी क्रियाएं करता है, इसकी पूरी चेन को इसके अंदर पढ़ा जाता है। मानव आदिकाल में लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, फिर पशुपालन, आखेट, उद्योग धंधा, व्यापार, इसके सारी चीजों को इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। इन आर्थिक क्रियाकलापों का स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, परिवहन के साधनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों का एक विश्लेषण और क्रमबद्ध अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट भूगोल रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स से। कितना उत्पादन हो रहा है
और इस उत्पादन का कैसे मानव उपयोग कर रहा है, कितना प्रोडक्शन कंजम्पशन हो रहा है, इन सबके आंकड़े भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। पिछली स्लाइड का विश्लेषण करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ज्योग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट और इसको पढ़ने की दो अप्रोचेस हैं। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक, जिसमें हम हर चीज का एक क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, एंड सेकंड इज रीजनल। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी की जो अप्रोच है वो सबसे पहले अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर थे, उन्होंने दी थी। और दूसरी अप्रोच जिसे हम रीजनल ज्योग्राफी कहते हैं, इसको कार्ल रिटर ने दिया था, जो कि हम्बोल्ट के contemporary थे. In our next video, we'll be discussing about these approaches of geography.